नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। टेस्ट मैच शुरू हुआ तो सवाल खड़े हुए। सवाल ये खड़े हुए कि जनाब आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, मोहम्मद शमी कहां हैं? क्योंकि जिस वक्त टीम इंडिया का सिलेक्शन हुआ था, मोहम्मद शमी को लेकर, उनके सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़े हुए थे कि क्या टीम इंडिया को मोहम्मद शमी की जरूरत नहीं है? क्या मोहम्मद शमी टीम इंडिया में अब खेलने लायक नहीं है? क्या बीसीसीआई मोहम्मद शमी से आगे का सोचना शुरू कर दी है? क्योंकि टेस्ट मैच जैसे शुरू हुआ उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कप्तानों की। शुभमन गिल को बुलाया गया, शुभमन गिल से सवाल पूछा गया मोहम्मद शमी को लेकर। दो सवाल पूछे गए, इन दोनों सवालों का जो जवाब दिया है शुभमन गिल ने, वो इस वक्त चर्चा का विषय है। उसने विवाद शुरू कर दिया है और ये जाहिर तौर पर संकेत दे दी है फ्यूचर के लिए कि मोहम्मद शमी का करियर अब ना तो शुभमन गिल देख रहे हैं और ना सेलेक्टर देख रहे हैं। क्योंकि शुभमन गिल ने जो बात कही उसके मायने आप लोगों को समझने बेहद जरूरी हैं और उसके मायने साफ तौर पर ये बताते हैं कि मोहम्मद शमी शायद अब आपको नजर नहीं आएंगे। क्योंकि सवाल फ्यूचर प्रोग्रामिंग को लेकर भी पूछा गया, सवाल इसको लेकर भी पूछा गया कि मोहम्मद शमी कहां है, क्या उनकी जरूरत नहीं है, इसको लेकर भी शुभमन गिल ने जवाब दिया। दोनों सवालों का जवाब क्या दिया ये समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि ये मोहम्मद शमी का विवाद उस वक्त बढ़ रहा है जिस वक्त एक तरफ टीम इंडिया का सिलेक्शन हो रहा था और दूसरी तरफ मोहम्मद शमी घरेलू क्रिकेट में विकेट पर विकेट चटकाते जा रहे थे। मोहम्मद शमी के उस परफॉर्मेंस के बाद ये कहा गया कि भैया आपका एक खिलाड़ी इतना बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है तो आपने इसका सिलेक्शन क्यों नहीं किया? तो अजीत अगरकर ने कहा कि जनाब मैंने तो फोन किया, फोन किया, शमी ने फोन उठाया नहीं। शमी ने कहा कि भैया फोन कहाँ किया, हमने तो उठा लिया, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फोन को लेकर। अब जब कप्तान शुभमन गिल से पूछा गया कि जनाब आपका बेस्ट बॉलर कहां है, तो शुभमन गिल ने क्या कहा यह थोड़ा सा समझना बेहद जरूरी है। शुभमन गिल ने दो चीजें बताई। शुभमन गिल ने सबसे पहले उनकी मतलब मौजूदगी को लेकर कहा कि उनकी क्षमता जैसा गेंदबाज नहीं है, मगर आपको उन गेंदबाजों पर भी नजर रखनी होती है जो अभी खेल रहे हैं। अब यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह इन सभी ने शानदार खेल दिखाया। कभी कभी फैसले लेना कठिन होता है जब शमी भाई जैसा गेंदबाज को बाहर बैठना पड़े। हमें आगे के बारे में भी सोचना होगा, खास तौर पर तब जब आप विदेशी टूर पर जा रहे हों। अब शुभमन गिल के इस सवाल से जवाब से दो सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल कि आप, शुभमन गिल ने बोला है कि उन पर भी नजर रखनी होती है जो आपका बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है। तो क्या मोहम्मद शमी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं? क्योंकि शुभमन गिल ने बोला है कि आपको क्षमता जैसे गेंदबाजों पर नजर नहीं है, आपको उन गेंदबाजों पर भी नजर रखनी जो बढ़िया कर रहे हैं। उन्होंने अर्शदीप सिंह का हवाला दिया, उन्होंने मोहम्मद सिराज का हवाला दिया, जसप्रीत बुमराह को तो खैर एक अलग कैटेगरी में आप रख दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि उन गेंदबाजों पर नजर रखनी होती है जो अच्छा कर रहे हैं। तो क्या मोहम्मद शमी अच्छा नहीं कर रहे हैं? ये सवाल शुभमन गिल के जवाब के बाद शुरू हो जाता है, खड़ा हो जाता है। उसके बाद में शुभमन गिल ने जो दूसरी बात की, उन्होंने कहा कि आप जब विदेशी टूर पर होते हैं तो आपको बहुत खास तौर पर ध्यान रखना होता है अपनी गेंदबाजी का। अब यहां पर शुभमन गिल को थोड़ा सा आंकड़े पढ़ने चाहिए थे, थोड़ा सा शुभमन गिल को समझना चाहिए था, मोहम्मद शमी के आंकड़े देखने चाहिए थे कि भैया विदेशी टूर पर मोहम्मद शमी कमजोर तो कभी नजर नहीं आए। विदेशी टूर पर मोहम्मद शमी की गेंदबाजी हमेशा बेहतर नजर आई है, उन्होंने विकेट चटकाए हैं। तो आखिरकार आप मोहम्मद शमी को क्यों नहीं ले जा रहे हैं? उन्होंने मोहम्मद सिराज का जिक्र किया। ठीक है, मोहम्मद सिराज पिछले कुछ वक्त से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज का इकोनॉमी देख लीजिए टेस्ट मैचों में और आप मोहम्मद शमी का इकोनॉमी देख लीजिए, स्ट्राइक रेट आप दोनों का देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मोहम्मद सिराज बेस्ट हैं या मोहम्मद शमी बेस्ट हैं। दोनों का अंतर आपको नजर आ जाएगा। आपने अर्शदीप सिंह का नाम लिया, अर्शदीप सिंह को आप टेस्ट मैच में खिलाते नहीं हैं, तो मोहम्मद शमी को फिर आप टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह के साथ क्यों नहीं खिला सकते थे? यह सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया है शुभमन गिल के इस बयान के बाद। जिस तरीके से शुभमन गिल ने कहा है कि भाई साहब मोहम्मद शमी को जो है टीम इंडिया सोच रही थी अच्छे गेंदबाज है, लेकिन आपको अच्छे गेंदबाजों पर नजर रखनी पड़ती है और विदेशी टूर पर नजर रखना पड़ता है। सवाल है दूसरा सवाल शुभमन गिल से पूछा गया, वो ये पूछा गया कि क्या मोहम्मद शमी आपके फ्यूचर प्रोग्रामिंग का हिस्सा हैं? क्या मोहम्मद शमी आने वाले मैचों में, सीरीज में, क्या उनको मौका मिल पाएगा? तो शुभमन गिल ने इस सवाल को टाल गए। शुभमन गिल ने इस सवाल को लेकर कहा कि
कि भाई साहब मुझे पता नहीं है, सेलेक्टर्स को पता है, सेलेक्टर्स जवाब देंगे। अब सेलेक्टर्स क्या जवाब देंगे? सेलेक्टर्स ने तो कह दिया कि भैया हमने तो फ़ोन किया था, फ़ोन तो मोहम्मद शमी ने नहीं उठाया। तो यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि मोहम्मद शमी को लेकर अब ये समझ लिया जाए और ये मान लिया जाए कि मोहम्मद शमी अब टीम इंडिया में नहीं आ रहे हैं। ये बात आप साफ तौर पर समझ ले, क्योंकि शुभमन गिल ने कहा है कि हम उन गेंदबाजों पर नज़र रखना चाहते हैं जो अच्छा कर रहे हैं, हम उन गेंदबाजों पर नज़र रखना चाहते हैं जो विदेशों में अच्छा करते हैं। तो सवाल यहाँ पर जो सबसे बड़ा है वो यही है कि क्या अब मोहम्मद शमी नहीं आएंगे, क्या मोहम्मद शमी का सिलेक्शन अब नहीं होगा? क्योंकि ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, हम सवाल बिल्कुल भी खड़े नहीं करते, हम बिल्कुल भी मोहम्मद शमी के लिए नहीं बोलते, हम उनकी जगह को लेकर लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़ते। लेकिन लड़ाई ये क्यों लड़ी जा रही है? लड़ाई ये इसलिए लड़ी जा रही है क्योंकि शमी ने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। शमी ने 15 विकेट चटकाए गुजरात के खिलाफ। तो अगर कोई गेंदबाज इस तरीके का परफॉर्मेंस करके दिखाता है, अगर कोई गेंदबाज इस तरीके से गेंदबाजी करता है, विकेट चटकाता है, तो भाई साहब उसको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये सवाल मेरा सेलेक्टर से भी है, ये सवाल मेरा शुभमन गिल से भी है, ये सवाल मेरा कप्तान कोच दोनों से है। क्योंकि आप अगर परफॉर्मर, आपको अगर विदेशी टूर पर जाना है, शुभमन गिल ने कहा कि विदेशी टूर पर हमें ध्यान रखना पड़ता है, अगर आपको विदेशी टूर पर जाना है तो विदेशी टूर पर क्या मोहम्मद शमी आपके लिए काबिल तारीफ नहीं है? क्या मोहम्मद शमी उस तरीके की कामयाबी नहीं रखते हैं? सबसे पहला सवाल विदेशी टूर पर यह खड़ा हो जाता है। दूसरा बात उन्होंने बोला कि जो अच्छा परफॉर्मर करें उन पर हमें नजर रखनी पड़ती है। तो क्या मोहम्मद शमी इस वक्त अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं? ये दूसरी बात है। और विदेशी फ्यूचर प्रोग्रामिंग को लेकर जो उन्होंने सवाल टाल दिया कि सेलेक्टर्स की नज़र है सब चीज़ों पर, तो सेलेक्टर्स की नज़र तो इस चीज़ पर भी है कि मोहम्मद शमी ने विकेट चटकाए हैं और उनकी फॉर्म इस वक्त और फिटनेस दोनों कामयाब है, बेहतर है और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब शुभमन गिल के इस बयान के बाद विवाद शुरू हो गया है कि क्या मोहम्मद शमी के करियर को ख़त्म मान लिया जाए, क्या मोहम्मद शमी के बारे में अब ये सोच लिया जाए कि उनको मौका नहीं मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि वास्तव में शमी के करियर को बीसीसीआई के सेलेक्टर्स ने खत्म कर दिया? आप शुभमन गिल के बयान को कैसे देख रहे हैं जो उन्होंने शमी को लेकर दिया है? ये आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कप्तान का बयान क्योंकि कप्तान की पूछी जाती है, कप्तान की रणनीति को जाना जाता है, कप्तान की रणनीति के बारे में चर्चा होती है जब टीम का सिलेक्शन होता है। महेंद्र सिंह धोनी की बात करिए, वो टीम बनाते थे, कप्तान से पूछा जाता है कि भाई साहब आपको कौन से गेंदबाज चाहिए, आप इस टूर पर जा रहे हैं, इस टीम के खिलाफ आपको कौन से गेंदबाज चाहिए? तो अगर शुभमन गिल अगर शमी की डिमांड करते कि मुझे मोहम्मद शमी चाहिए, तो भाई साहब कौन मना कर सकता था? क्योंकि कप्तान के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा जाता है, कप्तान को जीत का श्रेय दिया जाता है। तो कप्तान अगर डिमांड करेगा कि मुझे मोहम्मद शमी चाहिए, तो कोई मना तो मुझे लगता है कि शायद नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सेलेक्टर्स उस बारे में सोचेंगे जरूर, लेकिन अगर कप्तान ही डिमांड ना करे, कप्तान ही अगर मोहम्मद शमी की ताकत को ना समझे, तो भाई साहब क्या होगा? फिर समझिए ना आप क्या होगा। कप्तान ही अगर ये बोल रहा है तो मामला गड़बड़ है। आपका शुभमन गिल के बयान पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और क्या आपको भी लगता है शमी को बाहर करके टीम इंडिया बहुत बड़ी गलती कर रही है? ये भी मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।